सो हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइज, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज ये वीडियो से आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हो। और लर्न करने के साथ साथ आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअली में क्या गलती करते हो। इस वीडियो में मैंने बताया है कि ब्रेकआउट्स को कैसे ट्रेड करते हैं, और अगर फॉल्स ब्रेकआउट है तो उसे कैसे ट्रेड करते हैं। अगर ब्रेकआउट में कैंडल बहुत बड़ी बनी है तो उसको कैसे ट्रेड करते हैं, जब वो रिट्रेस करती है उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, अपना आप कैपिटल कैसे कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, रिस्क कैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं गाइस। सो ट्रस्ट मी, दिस इज़ द बेस्ट वीडियो फॉर यू गाइस। अगर आप ये वीडियो में जो भी कंटेंट मैंने आपको बताया है, अगर आप ये सब फॉलो करोगे तो आई एम श्योर दैट यू विल बी प्रॉफिटेबल ट्रेडर, एंड जो भी आपके लॉसेज है वो आप सब कवर कर पाओगे। तो अब चलते हैं अब अपनी वीडियो पे। सो गाइज, आई अज्यूम कि आप सबको पता होगा कि ब्रेकआउट्स क्या होते हैं। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रेकआउट्स बेसिकली क्या होते हैं। जब भी कोई स्टॉक का प्राइस एक रेंज में चल रहा होता है और जब भी वो रेंज तोड़ता है ऊपर या नीचे की तरफ कोई भी साइड, तो उसको हम ब्रेकआउट बोलते हैं। सो अलग अलग तरीके होते हैं ब्रेकआउट्स को ट्रेड करने के लिए। हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो गाइज, पहला जो तरीका होता है, पहला सिनेरियो क्या होता है। पहला सिनेरियो में हम जो बात करेंगे ब्रेकआउट की, उसमें हम देखेंगे कि अगर कोई ब्रेकआउट मिलता है आपको और उसमें बहुत बड़ी कैंडल बनती है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं और लोग क्या गलती करते हैं उसमें। फॉर एन एग्जांपल, ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। यहाँ से स्टॉक गया ऊपर, ठीक है, यहाँ से आया नीचे, यहाँ से गया ऊपर, यहाँ से आया नीचे, यहाँ से गया ऊपर, और यहाँ से जैसे ही ऊपर गया उसने यहाँ से जब वो ऊपर जा रहा था तो ग्रीन कैंडल बनानी शुरू कर दी थी बड़ी बड़ी, ठीक है। और यहाँ से जब वो ब्रेकआउट उसने दिया तो उसने बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई और क्लोज हुई यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, यहीं पे ट्रेड ले लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये लास्ट ब्रेकआउट है, इसके बाद उनको ब्रेकआउट नहीं मिलेगा। गाइज, ऐसा नहीं होता। मार्केट में 100 अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है रोज, ठीक है। अगर आप ढूंढोगे तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी ट्रेड करने की। ये तो खाली मैं आपको ब्रेकआउट्स के बारे में बता रहा हूँ। अभी बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें बहुत सारी जगह वैसे भी ट्रेड कर सकते हो आप, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, यहीं पे ट्रेड ले लेते हैं। तो अब ये देखो, अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो और आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, फिर आपने क्या सोचा था कि लाइन के ऊपर जाएगा तो आप बाय करोगे। बहुत टाइम से आप इस स्टॉक को देख रहे हो। फॉर एन एग्जांपल, एक्स स्टॉक है, ये नाम है इसका एक्स स्टॉक। तो आप इसको देख रहे हो बहुत टाइम से, आप वेट कर रहे हो कि इसमें आप इसमें जब भी ब्रेकआउट मिलेगा तो आप ट्रेड करोगे ऊपर या नीचे की साइड। नीचे की साइड अगर मान लो यहाँ से इसने ब्रेकआउट देता ही नीचे की तरफ इतनी बड़ी कैंडल बना दी इसने, तो आप क्या करोगे, यहीं एंट्री ले लोगे क्या, या यहाँ एंट्री ले लोगे। अगर आप यहाँ एंट्री लोगे तो रिस्क आप कैसे मैनेज करोगे अपना, ये आप मेरे को बताओ। आई अज्यूम, आई मीन आई अग्री कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, पर आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना गाइस, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। मानो कि यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया, इस जगह पे आपने ट्रेड लिया, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, यहाँ कहीं आपका स्टॉप लॉस होगा। तो देख रहे हो कितना बड़ा आपका स्टॉप लॉस लगेगा, ये देखो कितना बड़ा आपका स्टॉप लॉस लगेगा। पर आप दूसरी साइड, सो गाइस, इसको आप ट्रेड कैसे कर सकते हो, इसके दो सिनेरियो हो सकते हैं। या तो आप, जैसे ये 1 डे का चार्ट है, मान लो 1 डे का चार्ट है ये, ठीक है। तो आप 1 आवर के चार्ट में चले जाओ। जब आप देख रहे हो कि ब्रेकआउट होने ही वाला है, कोई भी साइड ऊपर या नीचे की साइड कोई भी साइड ब्रेकआउट होने वाला है, तो आप शिफ्ट हो जाओ। एक जो उसका छोटा वो है, जैसे 1 डे है तो 1 आवर, 1 आवर है तो हाफ एन आवर, हाफ एन आवर तो 15 मिनट, ठीक है। शिफ्ट हो जाओ आप, आपके ऊपर है आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हो। और वहां पे जाके देखो, अगर 1 आवर में ब्रेकआउट होने वाला है तो आधे घंटे में चले जाओ, और आधे घंटे में जैसे ही कोई कैंडल बनती है तो वो इतनी बड़ी कैंडल तो होगी नहीं, ये तो 1 डे या 1 आवर की कैंडल होगी जो आप देखते हो। तो इसके अगर पीछे आप टाइम फ्रेम पे चले जाते हो तो आपको शायद इतनी बड़ी कैंडल मिले वो, ठीक है। तो आप यहाँ पे ट्रेड ले लो, यहाँ पे ट्रेड लेके और छोड़ दो वो 1 घंटे के लिए आपको। अगर ये नीचे बंद होती है तो आप कट जाओ उस ट्रेड में से, अगर नहीं होती तो वेल एंड गुड, आप इतनी बड़ी मूव जो है वो कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या होता है, फॉर एन एग्जांपल, अगर स्टॉक ऊपर है, ऊपर के बाद आप वेट करो,
क्योंकि कोई भी चीज़ जो ऊपर जाती है वो नीचे आती आती है। या तो अगर वो नीचे नहीं आई तो आप वो मत करो ट्रेड, क्योंकि हमें अपना रिस्क भी देखना पड़ता है। कोई भी ट्रेड एंटर करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस क्या है। अगर आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा लग रहा है और आपका टारगेट बहुत छोटा मिल रहा है तो आपको उसमें एंट्री करोगे तो आपको लॉस ही होगा। और आप अगर ये प्रैक्टिस बार बार करते हो तो आप देखना कि 10 बारी में से आपने ट्रेड तो पकड़ लेते हो, आप ब्रेकआउट तो पकड़ रहे हो, पर आपकी जो साइकोलॉजी है, आपका जो ट्रेड मैनेजमेंट है वो गलत है, उसकी वजह से आप लॉस में ही रहोगे, आप प्रॉफिट में नहीं रह सकते। सो आपको क्या करना है, दूसरा सिनेरियो, पहला सिनेरियो में तो मैंने बताया कि अपने छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होके वहां से ट्रेड पकड़ो। वो नहीं कर पा रहे वो, या नहीं करना चाहते वो, तो वेट करो। जो भी कोई स्टॉक ऊपर जाता है नीचे आता ही आता है। यहाँ से वो नीचे आया, यहाँ पे ये उसका सपोर्ट था, जो उसका रेजिस्टेंस था पहले वो उसका सपोर्ट बन जाएगा, और यहाँ से वो ग्रीन कैंडल बनाता है तो गो फॉर दैट ट्रेड। आपका स्टॉप लॉस देखो कितना छोटा लगेगा इसमें, ये आपका स्टॉप लॉस लगेगा छोटा सा, क्योंकि अगर वो यहाँ पे बंद होता है तो आपने यहाँ ट्रेड लिया है, आपने यहाँ का ट्रेड लिया है, ठीक है। अगर आप नीचे जाओगे, अगर आपका स्टॉप लॉस ये है तो आपको लॉस देखो कितना कम होगा। तो यहाँ से ये दोबारा ऊपर जाएगा तो वेल एंड गुड। मैं इसका एग्जांपल भी आपको दिखाता हूँ। ये देखो बीपीसीएल ने ऐसे ही करा था। ये देखो आप ये कैंडल देख रहे हो, यहाँ से देखो ये ब्रेकआउट नहीं देता था, ये ब्रेकआउट नहीं देता था। दो सिनेरियो है इसमें, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं देता था, कितनी बारी टच करता था यहाँ से नीचे आ जाता था। देखो कितनी बारी टच करता था यहाँ से नीचे आ जाता था, तो इसने ब्रेकआउट दिया, ये कैंडल इसने बनाई 394 से सीधा ही ये 404 पे चला गया। ये मॉर्निंग कैंडल थी आई गेस, मेरे को याद है ये ट्रेड। शायद इसका टाइम चेंज करते हम, अपना कलकत्ता कर लेते हैं इसको, कोलकाता कर लेते हैं इसको, कोलकाता ही है। तो ये देखो इतनी बड़ी कैंडल बनाई, बनाने के बाद उसने क्या करा, दोबारा रिट्रेस करा और दोबारा ग्रीन कैंडल बना के फिर ऊपर। ये देखो फिर कितना ऊपर, ठीक है। और यही दूसरा सिनेरियो देखो, ये देखो ये भी इसने ऐसे ही करा था। ये दूसरा सिनेरियो इसका, यहाँ पे भी देखो यहाँ से ये ब्रेकआउट नहीं देता था। ये जो लेवल था इसका, ये इंपॉर्टेंट लेवल था, 1 2 तीसरी बारी में इसने ब्रेकआउट दिया और देखो कैंडल ही कितनी बड़ी बनाई। ये देखो यहाँ से शुरू हुई कैंडल 406 से, एक ही कैंडल में 424। मान लो अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते 424 पे, ठीक है, 424 पे यहाँ कहीं आप ट्रेड लेते 424 पे, तो स्टॉक देखो उसके बाद कितना नीचे आ गया था, 405 तक आ गया था। 20 रुपए का लॉस तो आपको वैसे ही हो रहा था। अगर आपने कोई कॉल बाय कर रखी होती तो टाइम वैल्यू तो अलग जाती और उसका प्राइस भी नीचे गिरता, ऑल्दो वो उसके बाद ऊपर गया। पर क्यों ऐसे करना आपको, आप वेट करो, जैसे ही इस लेवल पर आपको दिखता है कि इतनी बड़ी विक बना दी है या ग्रीन कैंडल बना दी है, यहाँ के छोटी छोटी कैंडल बना के ग्रीन कैंडल बना दी है, तो अब वहां के ट्रेड करो। सोचो अगर आप यहाँ के ट्रेड करते, मान लो इसी कैंडल पे आप ट्रेड करते, ये ग्रीन कैंडल भी आप ट्रेड करते 411 और नीचे का लेवल क्या था 408, तो 3 रुपए का आपका स्टॉप लॉस लगता और आपको प्रॉफिट देखो कितना हो रहा है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड मारते गए 411 से कहां तक चले गया था 430 तक, मतलब 19 रुपए की मूव। अगर आप कॉल बाय करके चलते या इसका फ्यूचर बाय करते तो इसका लॉट आपको पता ही है कितने बड़े बड़े होते हैं, 1300 1400 1500 पता नहीं कितने का लॉट होते हैं इसके। तो अगर आप वो करते तो आपको देखो कितना ज्यादा प्रॉफिट होता। तो गाइज ऐसे ट्रेड में क्यों ही पड़ना मोस्ट ऑफ द पीपल। और मान लो अगर ये कैंडल तो ग्रीन बनाई है इसने, यहाँ पे आके विक बना भी दी इसने, सपोर्ट ले लिया, अगर नहीं बनाता यहाँ लाल कैंडल बना देता, ये देखो यहाँ पे अगर लाल कैंडल क्लोज कर देता, ये यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती, तो वो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता। जैसे हिट होता तो वो कितने तक 405 और यहाँ पे कितना था 425 424 के हिसाब से मान लो, तो आपको 19-20 रुपए का यहाँ पे लॉस होता, सिर्फ और सिर्फ क्यों, क्योंकि आपने पेशेंस नहीं दिखाया। इनिशियली क्या होता है जब भी कोई मार्केट में नया एंटर होता है तो उसको ऐसा होता है कि ट्रेड लेना ही लेना है। ऑल्दो ये ट्रेड बहुत अच्छा था, ये देखो वॉल्यूम भी बहुत अच्छी थी, हर चीज अच्छी थी, पर हम बहुत सारी चीजें देखनी होती है ट्रेड मारने के बाद। अगर ये इतनी बड़ी कैंडल बना रहा है तो हमें सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस देखना चाहिए। अगर हमारा स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, अगर हमारा स्टॉप लॉस ही बहुत बड़ा लग रहा है तो क्या फायदा उस चीज का, ये बताओ। अगर आप यहाँ पे भी लेते 424 पे भी आप ट्रेड लेते, तो आप अगर ऊपर का भी लेवल देखो इसका 432 का तो ऊपर का लेवल बन रहा है इसका, तो मतलब 8 रुपए आप लेने के चक्कर में 20 रुपए स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते ना अपना आप। ये तो मतलब ये तो खिलाफ ही होगा मतलब ट्रेड मैनेजमेंट के। आप मतलब लॉस ज्यादा ले रहे हो, लॉस का रेशियो ज्यादा रख रहे हो, प्रॉफिट का रेशियो कम रख रहे हो, बल्कि ये उल्टा होना चाहिए, प्रॉफिट का रेशियो ज्यादा होना चाहिए और लॉस का रेशियो हमेशा कम होना चाहिए।
प्रॉफिट 2 रुपए होना चाहिए अगर, तो लॉस हमेशा 1 रुपए होना चाहिए, तो ही जाकर आप मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स में प्रॉफिटेबल होगे, क्योंकि हर ट्रेड सही तो लगता नहीं है। हर ट्रेड में ऐसा तो है नहीं कि अभी ब्रेकआउट हुआ है तो सारी आप ब्रेकआउट अच्छे से पकड़ पाओगे, और सारी 10 में से 10 ट्रेड मार रहे हो तो सारी आपके कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता गाइस। अगर आप मारोगे ट्रेड तो उसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम 6 ट्रेड, 7 ट्रेड, 5 ट्रेड भी सही होंगे, मैं तो कह रहा हूँ। अगर आप 10 में से 5 ट्रेड भी सही मार रहे हो, तो 5 में से 2 ट्रेड भी, अगर 5 में से 10 में से 5 ट्रेड भी अगर आप सही मार रहे हो, तो अगर आप 2:1 का रेशियो रख रहे हो, तो क्या मतलब है कि 5 ट्रेड जो आपने सही मारे उसमें 10 रुपए गए, और जो 5 ट्रेड आपने आपके स्टॉप लॉस हिट हुए तो उसमें आपके 5 रुपए गए, तो इन टोटल आप 5 रुपए प्रॉफिट में ही रहे। ठीक है, तो यही बेसिक रूल होता है, यही रूल है मार्केट में प्रॉफिट कमाने का। अगर आप इस रेशियो के हिसाब से नहीं चलोगे तो आपको आई गेस, आई मीन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको प्रॉफिट होना, आप प्रॉफिट में नहीं रह सकते। आप या तो ब्रेक इवन में रहोगे या तो आप लॉस में रहोगे, आप प्रॉफिट में नहीं रह सकते। सो गाइस, इस कैंडल का बस यही है, आप वेट करो। अगर इतनी बड़ी कैंडल कोई मिलती है आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, आप वेट करो, या और ऊपर भी जाए, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ से ये और ऊपर भी चला जाता है, ये लेवल टच कर लेता, पर आपको ये ट्रेड नहीं लेना, आप ये ट्रेड छोड़ो, या तो वेट करो इस ट्रेड का, इस लेवल पर आए, इस लेवल पर जैसे ही आए ये आप ट्रेड मारो, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत कम लगेगा और आपका जो टारगेट लगेगा वो बहुत अच्छा खासा आपको टारगेट मिल सकता है। सो गाइस, ये तो बात हुई एक ट्रेड की। चलो अब दूसरे सिनेरियो पे चलते हैं। एक सिनेरियो तो हमने देख लिया, दूसरे सिनेरियो पे चलते हैं। उसमें क्या होता है, सो जो आइडियल वे होता है ब्रेकआउट्स को ट्रेड करने का, ये देखो, एक मिनट, ये देखो, ये रेजिस्टेंस, ये अपना सपोर्ट, ठीक है, और ये आप हर चीज में कर सकते हो। ट्राइंगल ब्रेकआउट, कोई सा भी ब्रेकआउट दिख रहा है, अलग अलग टाइप के ब्रेकआउट मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। तो आप कोई भी ब्रेकआउट में काम करोगे तो आपको ये सारी जो मैं बता रहा हूँ ये आपको हेल्प करेगा। ये तो खाली मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूँ, वैसे आप कोई भी ट्रेड लोगे, ट्राइंगल ब्रेकआउट का भी अगर आप चाहोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे ट्रेड करना है, उसका भी हम देखेंगे। एक ट्रेड उसका भी मैं बता दूंगा। देखो, ये ऊपर गया, ये नीचे गया, ये ऊपर गया, ये नीचे गया, ये ऊपर गया, और यहाँ आके ये कंसोलिडेट करने लगा। ये देखो, यहाँ आके कंसोलिडेट करने लगा। तो जैसे ही कंसोलिडेट करने लगा तो आप इसको कैसे देख सकते हो, इसको आप कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो। जैसे यहाँ से स्टॉक ऊपर जा रहा था, जब फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टॉक ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे सेलिंग आई, यहाँ से बायर ने दोबारा इसको बाय करना शुरू करा और ऊपर ले गए। फिर दोबारा यहाँ से सेलिंग आई और यहाँ से दोबारा बायर इसको ऊपर ले गए। पर यहाँ पे अब जब ये कंसोलिडेट करना शुरू कर गया, ये देखो, यहाँ पे जब ये कंसोलिडेट करना शुरू कर गया तो इसका मतलब यहाँ पे सेलिंग नहीं आ रही। ठीक है, आप जस्ट वेट करना कि ये कैंडल, एक कैंडल जो है इसके ऊपर क्लोज कर दे बस। ठीक है, इसके ऊपर अगर ये कैंडल क्लोज करता है तो दिस इज आइडियल ब्रेकआउट। ये बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट माना जाता है, और 10 में से अगर आप 9 बारी, मतलब 10 में से 10 बारी अगर ये ट्रेड करोगे तो आपका 7 से 8 बारी ये आपका हिट रहेगा हमेशा, ये आपको प्रॉफिट हमेशा देगा। क्योंकि यहाँ आके ये कैसे इंटरप्रेट करते हैं हम, यहाँ आके सेलिंग नहीं आ रही इसमें, यहाँ पे कोई सेलर इसमें इंटरेस्टेड, जो लोग यहाँ पे सेल करते थे वो अब सेल नहीं कर रहे, वो होल्ड करके रख रहे, और यहाँ से जब एडिशनल बाइंग आएगी इसके अंदर, यहाँ से जब और बाइंग आनी शुरू करेगी तो इसका प्राइस और ऊपर जाएगा। ठीक है, इसका भी एग्जांपल है हमारे पास, इसका एग्जांपल देखेंगे हम। ये कौन से उसमें हुआ था, HDFC बैंक में हुआ था। ये देखो, आइडियल ब्रेकआउट, बार बार ये एक ही लेवल को छूता था। ये देखो, ये बार बार यहाँ से इसने कोशिश भी करी ब्रेकआउट की, पर नहीं गया, स्टॉप लॉस हिट यहाँ पे, और यहाँ से इसने ब्रेकआउट दे दिया था। ये देखो, ब्रेकआउट दे दिया था। ठीक है, अब देखो, ये यहाँ से क्या करता था, ऊपर जाता था, नीचे आ रहा है, सेलिंग आ रही है, बाइंग आई, सेलिंग आई, बाइंग आई, पर यहाँ पे इस लेवल पे सेलिंग आनी बंद हो गई। आई, देखो आई, पर उतने लेवल तक ये गिरा नहीं, यहाँ तक जाता था गया नहीं, पर यहाँ से ऊपर उठ गया। ठीक है, और यहाँ जाके देखो 3-4 कैंडल इसने, 1 आवर का चार्ट है ये 1 डे का लग रहा है आपको, ये 1 आवर का चार्ट है। ये 4 कैंडल इसने कंसोलिडेट करी, मतलब 4 घंटे तक इसने कोई अपनी मूवमेंट नहीं दिखाई प्राइस में, एक ही प्राइस पे रहा ये। उसके बाद ग्रीन कैंडल बनाई इसने। देखो, जैसे ही इसने ग्रीन कैंडल बनाई और वहां से देखो ये कितने रुपए की मूव, मतलब यहाँ पे अगर आप ट्रेड करते 1458 से लेकर 1455 तक, ये ऑलमोस्ट 1500 तक चले गया था। 45 रुपीज आप इसमें कैप्चर कर सकते थे। फिर दोबारा ये नीचे आया, देखो, फिर दोबारा नीचे आके यहाँ पे इसने बुलिश कैंडल बनाई है। देखो, ये ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल बनाई, और यहाँ से दोबारा ये ऊपर, और इस बारी और ऊपर 1512 तक चले गया था ये कैश में। इसमें भी मेरे पास फ्यूचर की एक स्ट्रैटेजी थी, मैंने इसका भी प्रॉफिट शेयर करा था।
जब ये ब्रेकआउट हुआ था तब भी मैंने ये ब्रेकआउट लिया था, उसमें मैंने 25,000 कमाए थे, उसकी मैंने वीडियो डाली थी क्योंकि मेरे पास दो वो थे, क्या बोलते हैं, फ्यूचर्स थे इसके, और मैंने उसमें स्ट्रैटेजी बनाई थी, 2 फ्यूचर बाय करे थे और 2 पुट बाय करी थी, क्योंकि जब भी कोई मैं ट्रेड नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड करता हूँ तो उसमें हमेशा मैं हेजिंग करके चलता हूँ। इंट्राडे में इतनी हेजिंग नहीं करता जितनी मैं उसमें करता हूँ, अपने जो मैं ट्रेड कैरी करता हूँ अगले दिन के लिए। तो ठीक है, ये दूसरा सिनेरियो हो गया, दिस इज द आइडियल सिनेरियो। और इसमें ये देखो, इसमें एक और चीज बताने लायक जो है, RSI अगर आप यूज करते हो तो RSI अगर 55 के ऊपर है, 55 के ऊपर RSI यहाँ चल रहा है, ये देखो 55 के ऊपर ये RSI यहाँ पे यहीं पे आ गया था, यहीं पे कहीं आ गया था, ये देखो 55 के ऊपर RSI पहले ही चल रहा था, इसका मतलब ये है कि स्टॉक में मोमेंटम आने वाली है, ये मोमेंटम इंडिकेटर है, स्टॉक में मोमेंटम आने वाली, 55 के ऊपर बहुत बुलिश हो जाता है स्टॉक, 55 के ऊपर ये चल रहा था ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, ये देखो यहाँ पे कहीं ब्रेकआउट हुआ जो ऑलरेडी 55 के ऊपर चल रहा था ये, उसके बाद ब्रेकआउट भी आपको मिल गया। तो दिस इज द आइडियल मतलब सेटअप ट्रेड करने के लिए। इसमें आप 2 और 3 लॉट, जितने लॉट है, मतलब एक एडिशनल लॉट में आप काम कर सकते हो, जैसे एक लॉट में हो आप तो 2 लॉट में काम कर सकते हो, 2 में करते हो तो 3 में काम कर सकते हो। ये जो सेटअप होता है ये ऑलमोस्ट 10 में से आपको 8 से 9 बारी आपको ये पैसा बना के देगा ही देगा, ठीक है गाइस। तो ये दूसरा सिनेरियो होगा। तो गाइस अब चलते हैं अपने तीसरे सिनेरियो पे। उसमें क्या होता है, फॉल्स ब्रेकआउट हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फॉल्स ब्रेकआउट क्या होते हैं, और फॉल्स ब्रेकआउट आई मीन यस, ये देखो, ये एग्जांपल के थ्रू हम लेते, ये हुई, ठीक है, यहाँ से गया स्टॉक ऊपर, यहाँ से गया स्टॉक ऊपर 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 नीचे ऊपर, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद आपने ट्रेड भी लिया, ठीक है, यहाँ आपने ट्रेड लिया, बनता है ट्रेड लेना, कोई भी लेता है ट्रेड, पर क्या हुआ, यहाँ पे ये स्टॉक नीचे आ गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आप इस ट्रेड से एग्जिट हो गए, पर जो तीसरी कैंडल इसने बनाई ना दोबारा ऊपर बना दी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जिन जिन लोगों के स्टॉप लॉस लगे थे, ये जो सेकंड लाल कैंडल बनी है, यहाँ पे जिन जिन लोगों के स्टॉप लॉस लगे थे वो सबके स्टॉप लॉस कट हो गए, और उसके बाद दोबारा यहाँ से बाइंग आ गई, ठीक है। जैसे ही बाइंग आई ना, यहाँ पे जैसे आप एक लॉट में काम करते हो, कोई भी, जैसे एक आपने कॉल बाय कर रखी हो, या एक फ्यूचर बाय कर रखा हो, या कैश में भी आपने जैसे 100 शेयर बाय कर रहे हो, इसके फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे आपका लॉस हुआ, जैसी ये ग्रीन कैंडल बनाई ना इसने, आप इसमें जाओ और इसमें डबल क्वांटिटी में काम करो। आप डबल क्वांटिटी, जैसे एक फ्यूचर बाय करते हो 2 करो, ठीक है, 2 फ्यूचर बाय करते हो 3 फ्यूचर बाय करो, और कॉल बाय कर रखी है एक तो 2 कॉल करो, 2 कॉल बाय कर रखी तो 3 कॉल बाय करो, 100 शेयर कैश में बाय कर रखे तो 200 कर दो शेयर को, क्योंकि ये फिर तो हमेशा बहुत, ये भी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपको हमेशा हमेशा के लिए प्रॉफिट देगी, ये लॉस नहीं दे सकती आपको। क्योंकि इसको इंटरप्रेट कैसे करा जाता है, यहाँ से आई इसकी बाइंग, ठीक है, यहाँ से लोगों का जो स्टॉप लॉस, क्योंकि लोग जनरली स्टॉप लॉस इसके नीचे ही लगाते हैं, इसके नीचे लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ, हिट होने के बाद दोबारा स्टॉक ऊपर, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद दोबारा ऊपर। सो जब ये आपको ऐसा कोई आपको वो मिलता है, सिनेरियो मिलता है, तो उसमें डबल क्वांटिटी में काम करो, क्योंकि आपको यहाँ पे तो लॉस हो गया है, अगर आप एक क्वांटिटी में काम करोगे तो यही आपको लॉस ही कवर होगा, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। अगर प्रॉफिट होगा भी तो बहुत कम प्रॉफिट होगा, जितना प्रॉफिट निकाल सकते हो उसके हिसाब से प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे। सो डबल क्वांटिटी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, डबल क्वांटिटी करोगे, ये आपको हमेशा प्रॉफिट देगा, ये हमेशा हमेशा के लिए। ये सारे पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मैं आपको कई कोई मैंने ये मतलब ये कई मैंने ऐसे देखा नहीं, ये मैंने खुद ट्राई, मतलब ये टेस्ट कर रखा है ये सब चीज़ें, इसमें ये सब चीज़ें टेस्ट करने के बाद ही मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ कि कैसे कैसे ऐसे काम करते हैं ब्रेकआउट्स पे। क्योंकि जनरली जो मैं काम करता हूँ वो ब्रेकआउट्स पे ही काम करता हूँ, प्राइस एंड एक्शन बेसिकली मेरा वो है। आप या तो कोई भी करते हो ना, आप क्लाउड पे काम करते हो, बॉलिंगर बैंड पे काम करते हो, किसी पे भी काम करते हो, सब चीज़ें पे काम कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी आप इंडिकेटर यूज कर रहे हो ना, वो प्राइस से ही बनता है, और जब प्राइस से वो चीज़ बनती है तो मतलब आप समझो प्राइस एंड एक्शन बेसिक होता है, वो इट्स जस्ट दैट, वो आपको कोई क्लाउड फॉर्म में दिख रहा है, या कोई आप मूविंग एवरेज में देख पा रहे हो, उस चीज़ को, होता वो सेम ही है। आप अगर कभी एनालाइज करो, तो अगर आप एनालाइज करोगे उस चीज़ को, तो वो होता सब सेम ही है। तो ये सारी जगह काम करता है, खाली ये इन डायग्राम्स में काम नहीं करता, ये जो मैं बना रखा है खाली इनमें काम नहीं करता, वो हर जगह काम करता है, ठीक है। सो अगर हम तीसरा एक और सिनेरियो है मेरे पास, बहुत अच्छा सिनेरियो है वो, ट्रायंगल ब्रेकआउट का सिनेरियो है। ट्रायंगल ब्रेकआउट में भी अगर आप देखना चाहो तो वो भी ऐसी काम होता है उसमें। ये देखो, अगर आपको कोई ट्रायंगल ब्रेकआउट मिल रहा है, यहाँ से वो ऊपर गया,
नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, और यहाँ से इसने बहुत बड़ी कैंडल बना दी। तो आप ट्रेड मत करो, आप वेट करो यहाँ पे टच करने का और उसके बाद ग्रीन कैंडल बनाने का। या तो टच कर रहा है ना, बहुत बड़ी विक बना रहा है, तो भी आप ट्रेड ले सकते हो, कोई इशू नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से ग्रीन कैंडल बना रहे तो वेल एंड गुड, वेट करो ग्रीन कैंडल बनाने की और उसके ऊपर आप अपना क्या बोलते हैं टारगेट फिक्स करो, आपको क्या टारगेट चाहिए। सो ये सारी जगह काम करता है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। फॉल्स इंडिकेशन वाला एक पावर ग्रिड में भी ऐसे हुआ था कि मैं उसका ट्राइंगल ब्रेकआउट देख रहा था, अभी मैं शायद देख रहा था, मेरे को मिला नहीं हो, तो ट्राइंगल ब्रेकआउट देख रहा था, उसने क्या करा, ट्राइंगल ब्रेकआउट दिया, ट्राइंगल ब्रेकआउट देने के बाद एक कैंडल ऐसी वो लाल बना दी। ठीक है, लाल बनाई और उसके बाद ही अगली कैंडल जो थी उसने ग्रीन बना दी। सो दिस इज आइडियल सेटअप कि इसको तो ट्रेड करना बनता ही है। सो ये मैं पावर ग्रिड का आपको एक बार चार्ट दिखा देता हूँ, शायद मिल जाए वो मेरे को याद आया था आपको बताने के लिए ये सब, क्योंकि मैं उसी समय उस ट्रेड में मैं एंट्री, मतलब मैंने ये पैटर्न, ये कई पैटर्न था उसमें, ऐसी कहीं उसने ग्रीन कैंडल, यही था शायद या क्या था पता नहीं, मतलब याद नहीं आ रहा मेरे को अभी, शायद ये था, ये यहाँ कहीं था, इसने बनाया था और ग्रीन कैंडल के साथ इसने एंट्री ले ली थी। बना के देखते एक बारी, ये देखो यहाँ कहीं था शायद, ये ऐसा कुछ था, इसने ग्रीन कैंडल बनाई थी, ये था शायद, यही था शायद, इसने ग्रीन कैंडल बनाई, लाल कैंडल बनाई, उसके नीचे सस्टेन करा। मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसका सपोर्ट बहुत पास में था। मैं सोच रहा था कि सपोर्ट अगर ब्रेक करता है तो मैं एंट्री लूंगा, इस कंसोलिडेशन के बाद सपोर्ट ब्रेक करता है तो मैं एंट्री लूंगा, पर उसने ऐसा नहीं करा। उसने ग्रीन कैंडल बनाई, एक देखो फॉल्स ब्रेकआउट, ग्रीन कैंडल बनाई और उसके बाद देखो वो कहां से कहां चले गया था। मतलब इसका प्राइस यहाँ पे था 188, इसने हाई क्या लगाया था देख रहे हो, 208 का, मतलब 20 रुपए की मूव। पावर ग्रिड जैसे स्टॉक में इनका लॉट तो 5-5 6-6 हजार का लॉट होता है। तो सोचो अगर आप फ्यूचर में काम करते हो तो फ्यूचर या ऑप्शंस में भी काम करते हो तो आपको कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा। 20 रुपए अगर कैश में कोई चीज ऊपर जा रही है तो फ्यूचर मतलब मान लो 5,000 का लॉट है, तो एक ऑलमोस्ट 5,000 का लॉट है, तो 1 लाख रुपए आपको प्रॉफिट है सीधा सीधा ही। और गाइस ये ट्रायल एंड टेस्टेड है, आप खुद इसको बैक टेस्टिंग करके देख सकते हो। खुद अगर आप ट्रेड करते हो तो उसको आप बैक टेस्ट करो और देखो, ये आपको पता चलेगा कि कितनी, ये बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं। मतलब मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी है, बहुत सारे लोगों को जब मैं बताता हूँ या वो मेरे से पूछते हैं, जब मैं उनसे पूछता हूँ, जब मैं उनके ट्रेड एनालाइज करता हूँ, तो मैं देखता हूँ यही सारी गलती सब लोग करते हैं। गाइस ऐसा नहीं है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, 100 अपॉर्चुनिटीज आपको दिन की मिलती है, दिन की। ठीक है, सो जस्ट आप पेशेंस दिखाओ मार्केट में, रिस्क मैनेजमेंट, अपना रिस्क जो है वो सही से मैनेज करो, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपना सही रखो, कैपिटल डिप्लॉयमेंट अपनी सही रखो, कहाँ कितना कैपिटल लगाना है वो अपना सही रखो। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लॉस में जाओ, हमेशा 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 प्रॉफिट में ही रहोगे। छोटी सी चीज़ है मार्केट में, ज़्यादा कुछ मतलब केयरलेस नहीं होना मार्केट में। अगर किसी ट्रेड के पीछे भागना नहीं है, किसी ट्रेड के पीछे भागना ही नहीं है, वो ट्रेड छोड़ने की ज्यादा कोशिश करो आप कि ट्रेड छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं, पर गलत ट्रेड में नहीं होने चाहिए आप। ठीक है, ट्रेड को बनाओ मत, ट्रेड को ये मत करो कि ट्रेड अपने हिसाब से बनाओ। ट्रेड जैसा दिख रहा है आपको चार्ट्स में उसी हिसाब से आप ट्रेड करो और ट्रेड को आने दो अपने पास, कोई दिक्कत नहीं। जब ट्रेड बोलेगा ना, खुद बोलेगा कि मेरे को मारो, आओ मेरे में ट्रेड लो, स्टॉक बोलेगा कि आओ मेरे में ट्रेड लो, इतने अच्छे अच्छे सेटअप होते हैं, आपको खुद मन करेगा गाइस ट्रेड लेने का। और महीने का एक ट्रेड भी ना, महीने का एक ट्रेड भी अगर आप कोई भी अच्छे ट्रेड में, महीने के एक ट्रेड में हो, जैसे ये ट्रेड ही है मान लो फॉर एन एग्जांपल, इस ट्रेड में ये होता है ना, एक लॉट में काम करके आपका 1 लाख रुपए का काम है गाइस, और स्टॉप लॉस देखो कितना छोटा सा लग रहा है। एक लॉट में काम करके, तो मैं बहुत छोटा सा बता रहा हूँ, एक लॉट में काम करके आपका 1 लाख रुपए का काम है ये मार्केट में। सो गाइस गलत ट्रेड मत मारो, बस ट्रेड को अपने हिसाब से चलाओ। आप ट्रेड के हिसाब से मत चलो, ऐसा कोई ट्रेड मत मारो जिसमें आपको मतलब फिंगर क्रॉस करने का वो मिले कि आप मतलब ये समझ लो भगवान से प्रेयर कर रहे हो आप कि नहीं यार ये ट्रेड चला दो। पहले पहले मेरे साथ भी यही होता था, ट्रेड मार दिए, पता ही नहीं है कि क्या कर रहे, तो ट्रेड तो मार दिया, तो उसके बाद जब ट्रेड सही नहीं हो रहा, गॉड प्लीज इसको सही करवा दो, अगली बार से ऐसे ट्रेड नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। मूड भी अपना खराब करने वाली बात है, हर चीज खराब करने वाली, तो क्यों ऐसे ट्रेड करना, छोड़ो आप वो ट्रेड, मत ही करो आप वो ट्रेड, आप बैठो बस आराम से। जब कोई आपको बहुत ही परफेक्ट ट्रेड मार्केट में दिखे तभी आप मारो। ठीक है गाइस, सो आई अज्यूम कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी गाइस। अगर लगी है तो प्लीज डू लाइक कमेंट, और अगर आप ये सब फॉलो करते हो तो आपको बहुत सारे चांसेस है कि आपके जितना लॉसेस है आप वो कवर कर पाओ, क्योंकि इस चैनल का एक ही मोटिव है कि आप सबको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना।
मेरी कोई ऐसा नहीं है कि मतलब मैं जो भी अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस करता हूँ या जो भी लॉसेस लेता हूँ उससे मैं सीखता हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो बना के डालता हूँ, सो दैट आप लोग उस लॉस से बच पाओ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि मेरे को लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, सब कुछ होता है। नॉर्मल नॉर्मल सब कुछ चलता है, अच्छे से सब कुछ चलता है। पर मैं अपने जो रूल्स है वो हमेशा फॉलो करता हूँ। 1:2 2:1 का रेशियो हमेशा फॉलो करता हूँ, तो हमेशा मैं प्रॉफिटेबल ही रहता हूँ हर महीने, चाहे जितना भी रहूँ, एक्स अमाउंट ही रहूँ। वो उससे मेरे को कोई मतलब नहीं रहता कि एक्स अमाउंट मैं प्रॉफिट में रह रहा हूँ ना, जब तक वेल एंड गुड, क्योंकि मैं अपने सारे रूल फॉलो कर पाता हूँ गाइस। मैं इमोशनल होकर कोई भी ट्रेड नहीं करता। मैं अपना पहले कोई भी ट्रेड में एंटर करने से पहले मैं स्टॉप लॉस हमेशा हमेशा देखता हूँ। अगर स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से लगता है तो ही मैं उस ट्रेड में होता हूँ, वरना मैं उस ट्रेड को करता ही नहीं हूँ। चाहे कितनी बड़ी मूव आ जाए, कोई कोई इशू नहीं है गाइस, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया मार्केट में काम करने की कोई मतलब कमी नहीं है, काम की कोई कमी नहीं है। तो ट्रेड के पीछे भागना छोड़ दो, आप ट्रेड को अपने पीछे भगाओ। ट्रेड को ऐसा करो कि मतलब वो ट्रेड आपको खुद बोले कि आओ मेरे में ट्रेड लो। वो कंपनी में अगर आपको सेटअप दिख रहा है, वो कोई स्टॉक में आपको सेटअप दिख रहा है, तो वो सेटअप आपको बोले कि आप मेरे को ट्रेड करो। और उस ट्रेड में अगर आप देखोगे, आप इतने कंफर्टेबल हो गए कि अगर आपको लॉस भी हो रहा होगा ना एक टाइम को, तो आप बोलोगे कि नहीं भाई, मेरी मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना अच्छा है कि इट्स फाइन। मेरे को पता है कि मैंने कैसे ट्रेड लिया और कब ट्रेड लिया है, क्यों ट्रेड लिया है, मेरे को पता है। तो जब भी आप ये सब करोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता गाइस प्रॉफिटेबल होने से। ठीक है, सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कमाते रहो गाइस। थैंक यू, बाय बाय।